दुनिया में दो कैटेगरी के लोग रहते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कि गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है। इस तरीके से आप भी गरीब की कैटेगरी से निकलकर अमीर की कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो, इस रूल को समझ जाएंगे तो। अगर आज आप परेशान हो ना, आज अगर आप परेशान हो तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपने अपने पिछले 10 सालों में मज़ा बहुत किया है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। इस समाज में, इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग रहते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। ये दो ही कैटेगरी हैं जो एग्जिस्ट करती है इस पूरी दुनिया में। अभी कैटेगरी ए और बी क्या है? कैटेगरी ए गरीब लोग, कैटेगरी बी अमीर, रिच। कैटेगरी ए में रहने वाले लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेके परेशान रहते हैं। कैटेगरी बी वाले ग्रुप में रहने वाले लोग हमेशा अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में कही जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अब ये गरीब और अमीर का जो खेल है कि गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है, ये आपने हमेशा सुना होगा बहुत लोगों के मुँह से। हो सकता है आप अपने दादाजी के मुँह से सुनते होंगे, हो सकता है अपने पिताजी के मुँह से सुनते होंगे, हो सकता है अपने रिश्तेदार या दोस्त से, किसी न किसी से सुनते ही होंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और आपको एक रास्ता बताऊँगा कि किस तरीके से आप भी गरीब की कैटेगरी से निकलकर अमीर की कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो, इस रूल को समझ जाएंगे तो। नहीं समझेंगे तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी लाइफ चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है। इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि अमीर बहुत सारी चीज़ें करता है और गरीब बहुत सारी चीज़ें करता है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक सोच ही है जो दोनों की डिफरेंट है, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस। पॉइंट्स पे आते हैं। गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि वो अपने पैसे को सेव करता है, सेव यानी कि बचत करता है, इसलिए गरीब है वो। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बताता हूँ। दूसरा, अमीर अमीर इसलिए है क्योंकि अमीर अपने पैसे को सेव नहीं करता। ये क्या बात हुई? मतलब आप पैसे सेव नहीं करोगे तो आप अमीर बन जाओगे, और पैसे सेव करोगे तो आप गरीब बन जाओगे? बिल्कुल ही ऐसा है। सेविंग अमीर भी करता है और गरीब भी करता है, सोच और तरीका बिल्कुल ही अलग है। समझे? बताता हूँ, चलिए। 5 पॉइंट लेके आया हूँ, इस 5 पॉइंट को अच्छे से समझ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा अमीर अमीर क्यों बन जा रहा है और गरीब गरीब क्यों रह जा रहा है। पहला पॉइंट, गरीब ग्रुप ए वाले लोग जब अर्निंग करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को सेविंग करते हैं। सेविंग सेविंग यानी कि बचत, बैंक अकाउंट में डाल देंगे, घर में रख लेंगे, समझे, एफडी में डाल देंगे, आरडी में डाल देंगे, एलआईसी करवा लेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट खरीद के रख लेंगे, गोल्ड सिल्वर, ये सारी चीज़ें, ये सेविंग है। अब ये कैसे सेविंग है? आप कहोगे जी ये कैसे सेविंग है, ये तो हम पैसे को लगा रहे हैं, बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, मैं इससे रिलेट करता हूँ कि बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन फिर भी आप गरीब क्यों हैं? कभी क्वेश्चन आपने पूछा आपसे, अपने आप से? अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप करते जा रहे हैं, तो फिर आप गरीब क्यों हैं? आप प्रॉब्लम को क्यों फेस करते हैं? आपके पास पैसों की समस्या क्यों रहती है? कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप टेंशन में क्यों आ जाते हैं? कारण क्या है ऐसा? आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आप परेशान हैं पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके। वजह बताता हूँ। और वहीं दूसरी साइड अमीर पैसे क्या खर्च कहाँ करता है ये दिखाता हूँ आपको। आप गरीब हैं तो आप पैसे को सेव कर रहे हैं, अमीर, और अगर आप अमीर हैं तो आप पैसे को खर्च कर रहे हैं। कहाँ पे खर्च कर रहे हैं बताओ? चलिए, अमीर क्या करता है, ए कैटेगरी वाले लोग जहाँ पे पैसा सेव करते हैं ना, वहाँ पे नहीं करता, वो रखता ही नहीं है, उसके लिए फालतू चीज़ है। अमीर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आती है ना, एक तरीके से खर्चा करता है वो।
इन्वेस्टमेंट करके वो अपने पैसे को डबल ट्रिपल बना लेता है, और आप सेविंग करके जो है उससे भी नीचे चले जाते हैं। यही वजह है कि अमीर अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। यही वजह है। में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम सेविंग कर रहे हैं, हम फिर भी गरीब हैं, सामने वाला खर्च कर रहा है तब भी वो अमीर है? यही तो लॉजिक है। दिखाते हैं, चलिए। क्लियर हो गया? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आप सेविंग करने के बाद भी आप पैसों की समस्या से क्यों परेशान रहते हैं। रीजन, आपने मान लीजिए एफडी में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एफडी करवाया 10,000 रुपये का, ठीक है। एफडी करवाने में पैसा तो चला गया, जमा हो गया, ठीक है। आपने 7 साल बाद या 2 साल, जितने भी दिन का करवाया, डजेंट मैटर, आपको कितने परसेंट मिलता है एफडी से? 6%, 5%, यही मिलता है ना। आपने आरडी अकाउंट में डाल दिया, वहाँ पे भी वही रेट है, 5%, 6%। क्लियर हो रहा है ना। पीपीएफ में डालते हैं तो वहाँ पे आपको 7% मिलता है। गोल्ड में डालते हैं तो गोल्ड में आपको 4%, इससे ज़्यादा नहीं, 4%, या सिल्वर में, ठीक है। एलआईसी में डालते हैं तो भी आपको 4 से 5% ही मिलता है। दिखाते ज़रूर है कि आपको 50% मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता ही नहीं है। आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना तो वो नहीं होगा। आप एक्चुअल कैलकुलेशन आप भी नहीं कर पाएंगे, उतने सारी चीज़ों को बता देंगे। आपका जो एजेंट है ना, वो भी कैलकुलेट करके आपको सही सही सारी चीज़ें, सारा ब्यौरा नहीं दे सकता है कि वो जो 50% दिखा रहा है, 50% मिलेगा। कैसे मिलेगा नहीं पता। देखा जाए तो 4 या 5% पे वो भी टिक जाता है, ठीक है। एलआईसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपका इतना परसेंट मिल तो रहा है, तो पैसे तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं जी। लेकिन पैसे बढ़ने के बाद भी आपके पैसे घट रहे हैं। कैसे घट रहे हैं बताता हूँ। आपको 5% मिला आपके एफडी से या आरडी से, मैं 7% मान लेता हूँ, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैं सबका मिला के 7% मान लेता हूँ। 7% आपको ऑन एन एवरेज मिलता है आपकी सेविंग्स के ऊपर। 7% मैं एवरेज लेके चलता हूँ, ये 6% का एवरेज, ठीक है। 6% के एवरेज में महंगाई दर भी तो बढ़ती है। कभी आपने इसके बारे में सोचा, सुना या नहीं सुना? आप अगर गूगल करने जाएंगे तो आपको महंगाई दर, आप टाइप कीजिएगा भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसका महंगाई दर, वहाँ मिल जाएगा। आप जैसे भी टाइप करिए आपको मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा। अगर इन्फ्लेशन रेट देखा जाए, महंगाई दर देखा जाए, तो भारत की 6 से 7% की है। अब मुझे ये बताइए, एक साल में आपको 7% आपके एफडी से मिलता है। हालांकि ऐसे मिलता तो नहीं है, मैं 7% लेके चल रहा हूँ। 7% महंगाई दर बढ़ गई तो मिला क्या? ज़ीरो। आई समझ? ज़ीरो। एक साल आपने पैसा डाल के रखा, एक साल बाद आपका पैसे का वैल्यू बना ज़ीरो। बढ़ा कहाँ से भैया? वहाँ 6% 7% बढ़ रहा था, यहाँ पे तो 6% 7% महंगाई दर बढ़ गई ना। तो इसलिए गरीब गरीब है। अब अमीर की बात करते हैं। अमीर क्या करता है? अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने में क्या होता है, 7% महंगाई दर बढ़ती है, लेकिन अमीर का जो पैसा होता है एक साल बाद 15%, 20%, 30%, 40%, 50% बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है, और आप सेविंग कर रहे हैं, इसलिए आप 7% पे टिके हुए हैं। वो इन्वेस्ट कर रहा है तो एक साल में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 20 से 50% तक भी जाती है। मरे से भी मारा जाता है तो 15% आता ही आता है। इसी वजह से अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब ही रह जा रहा है। होगा क्लियर? अब गरीब को अगर अमीर बनना है, अमीर के जैसा पैसा कमाना है, उसके लिए करना क्या होता है? उसका एक सोल्यूशन है। पैसे को किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट से, यानी कि महंगाई दर से 2 गुना 3 गुना बढ़ाना है। उसका एक ही तरीका है, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, जमा मत करिए। जमा बिल्कुल मत करिए। मेरी पर्सनल एडवाइस मानेंगे तो आपका पैसा है, आप कुछ भी करिए, आपकी मर्जी। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस मानते हैं तो जमा पैसा, अपने पैसे को बिल्कुल जमा मत करिए, इन्वेस्ट कीजिए। डिपॉजिट नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ कर पाएँ, ठीक है। अब कहाँ करें भाई, क्वेश्चन आता है। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।